हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स के बारे में पढ़े हुए थे। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वह है टॉपिक का नाम ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन कहने का मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं, उसको ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है। चूँकि नाइट्रोजन बनाता है इसलिए इसको नाम दिया गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब वो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं? तो पहला है H2N2O2, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस। उसी तरह से दूसरा एसिड है HNO2 फॉर्मूला, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तीसरा है HNO3, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और इसमें जो है कि एरो से बॉन्ड दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और चौथा जो ऑक्सो एसिड्स है HNO4, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से है और इसको बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड। यह चारों ऑक्सो एसिड में से H2N2O2, HNO2 एंड HNO4 तीनों के तीनों अनस्टेबल है, इसलिए इसके लंबे समय तक बना के स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन यह जो नाइट्रिक एसिड है यह बहुत ही स्टेबल है, इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसका बहुत सारा प्रयोग है। और यह एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का कि नाइट्रिक एसिड का हम लोग कॉमर्शियली व्यावसायिक रूप से प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसके इक्वेशन को दिखाएं। तो हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में, क्योंकि बाकी सारा एसिड्स जो है सो अनस्टेबल है, उसको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड, इसका सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे कि लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि पोटासियम नाइट्रेट, कि 1 मोल ऑफ पोटासियम नाइट्रेट को जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है और दोनों को मिक्स करके जब गर्म किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि पोटासियम और Cl मिल के बना लेता है पोटासियम क्लोराइड, जबकि H और NO3 मिल के बना लेता है HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। उसी तरह से पोटासियम नाइट्रेट की जगह पर हम लोग सोडियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कि जब सोडियम नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, तो फिर इसमें से Na और Cl मिल के बना लेता है सोडियम क्लोराइड का साल्ट, जबकि H और NO3 मिल के बनाता है NO3, जो कि है नाइट्रिक एसिड। यह था आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ध्यान दोगे एग्जाम में कि एग्जाम में पहले क्वेश्चन ध्यान से देखोगे कि उसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन पूछा जा रहा है कि कॉमर्शियल प्रिपरेशन पूछा जा रहा है। अगर कॉमर्शियल पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे, लेकिन जब लेबोरेटरी पूछा जा रहा है तो यह दोनों प्रिपरेशन को ही सिर्फ लिखेंगे। तो आगे देखते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है, चूंकि दिया गया था एट फर्स्ट ऑस्टवाल्ड के द्वारा, इसलिए इसको ऑस्टवाल्ड प्रोसेस भी कहते हैं और यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी बता चुके हैं, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब ऑस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखते हैं क्या होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा पैमाने पर, इट इज़ प्रिपेयर्ड मेनली बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, कि नाइट्रिक एसिड का अगर बहुत बड़ा पैमाना में निर्माण करना हो तो उसको ऑस्टवाल्ड प्रक्रिया के द्वारा निर्माण किया जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन, यह जो प्रक्रिया है यह आधारित है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कि जब अमोनिया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होता है और उसमें एक खास भूमिका निभाता है कैटलिस्ट उत्प्रेरक, विच इन्वॉल्व फ्लोइंग स्टेप, जो कि निम्न स्टेप में निर्माण होता है नाइट्रिक एसिड अमोनिया का ऑक्सीडेशन से। पहला स्टेप है इसमें प्रिपरेशन का ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो देखोगे यहाँ पर कि जब 4 मोल ऑफ अमोनिया को 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, फिर से जब 4 मोल ऑफ अमोनिया को 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है, और इसमें जो कैटलिस्ट है आपका प्लेटिनम और रेडॉन, कि यह इस कैटलिस्ट का क्या काम है, तो रिएक्शन के दर को बढ़ाना, ताकि रिएक्शन जल्दी जल्दी हो सके। लेकिन यह सिर्फ रिएक्शन को दर को ही बढ़ाता है कैटलिस्ट, वह रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, यह कैटलिस्ट का गुण है।
इसमें टेम्परेचर चाहिए 500 केल्विन, जबकि प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा आपका 9 बार। बार इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ किसका, प्रेशर का। तो जब 4 मोल ऑफ अमोनिया और 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है यह कैटेलिस्ट और टेम्परेचर प्रेशर में, तो यह बनाता है आपका 6 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, जबकि 4 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO, या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलो या तो नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पुनः एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि आपका है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कि जब 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है और उसको गर्म करते हैं, तो यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 2 मोल, क्योंकि 2 मोल लिए हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन से ट्रीट किया तो बनाया 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह था आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विथ वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ अभिक्रिया। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के 1 मोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो गर्म करने पर यह बनाता है पुनः एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जबकि यह मेरा मेन उत्पाद मेन प्रोडक्ट बनता है 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। यह जो है सो आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। फिर से इस NO को एटमॉस्फेयर पर छोड़ के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हैं और फिर से वाटर के साथ अभिक्रिया करके बना सकते हैं नाइट्रिक एसिड। तो यह जो है सो काम आने वाला है, ताकि यह प्रोसेस बार बार चलता रहे। अन्य की ओस्टवाल प्रोसेस में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रिपेयर करते हैं, सेकेंड स्टेप में इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और थर्ड स्टेप में करते हैं वाटर के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड का निर्माण। यह जो नाइट्रिक एसिड का निर्माण हुआ इसको हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दज फॉर्म्ड इज रिसाइकल्ड, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लास्ट स्टेप में बना है उसको क्या करेंगे, तो रिसाइकल कर लेंगे ताकि सॉल्यूशन से हट जाए और सिर्फ सॉल्यूशन कंटेन करे मेरा नाइट्रिक एसिड। एंड द एक्वस नाइट्रिक एसिड कैन बी कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68%। अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को रिसाइकल करके हटा लेते हैं सॉल्यूशन से, और फिर जो बचेगा नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन उसको गर्म करेंगे ताकि जितना वाटर है वो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हम लोग को प्राप्त होगा 68% उसके द्रव्यमान के तौर पर। फर्दर फिर से कंसनट्रेटेड टू 98%, जो कि 68% को 98% तक भी नाइट्रिक एसिड का कंसनट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, कैन बी अचीव प्राप्त कर सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड H2SO4, कि H2SO4 का प्रयोग करके जो वाटर मॉलिक्यूल छूट जाएंगे उस सॉल्यूशन उसको टोटली हटा सकते हैं। कितना तक प्राप्त कर सकते हैं प्योर सॉल्यूशन, तो 98% प्योर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था आपका प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड।